दोस्तों लौकी और कोहड़ा का पौधा हम लगाते हैं, लेकिन ना उसमें फूल आता है ना ही फल बनता है। अगर फूल आ गए तो फूल सूख जाते हैं, फूल फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। अगर छोटे छोटे फल लग गए तो फल भी सूख करके गिर जाते हैं। तो दोस्तों उसमें एक समस्या लौकी और कोहड़ा में एक यह भी होती है कि इसकी जड़ें एकदम से ऊपर तक होती हैं और हम उसका गुड़ाई नहीं कर पाते हैं, उसमें प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइज़र नहीं डाल पाते हैं। तो दोस्तों कोई भी पौधा हो, हर पौधे को विकास के लिए, हरा भरा रहने के लिए, फल फूल आने के लिए कुल 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो इन पोषक तत्वों को किसी भी रूप में हमारे पौधे को मिलना चाहिए। दोस्तों पहले शुरुआत में 3 प्राथमिक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसके अलावा 3 सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें कैल्शियम है, सल्फर है और मैग्नीशियम है। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 7 होते हैं, तांबा, जस्ता, लोहा, पीतल, इस तरह से 7 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन सभी तत्वों को हमारे पौधे को मिलना चाहिए। क्योंकि गुड़ाई नहीं कर पाते हैं, हम पोषक तत्व नहीं देते हैं, जिसकी वजह से फूल नहीं आते हैं, फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। फल में कन्वर्ट हो गए तो उनकी साइज़ बड़ी नहीं होती है। तो दोस्तों इसके लिए हमने एक घरेलू लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार किया है, जिसका हम अपने लौकी कोहड़ा के पौधों में इस्तेमाल करते हैं। इसे लौकी कोहड़ा के अलावा अन्य पौधों में भी, फूल वाले, फल वाले, सब्जी वाले अन्य पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी जड़ें एकदम से घनी हो जाती हैं, जिसकी हम गुड़ाई नहीं कर पाते हैं। ऐसी हालत में हमें अपने गमले में, अपने पॉट में लिक्विड फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने ये तैयार किया है। ये एकदम घरेलू है, एकदम फ्री का है, इसमें आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना है। तो दोस्तों इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम अपने लौकी के, कोहड़ा के और अन्य पौधों में अप्लाई करने की पहले आपको विधि बता देते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस फर्टिलाइज़र को हम कैसे तैयार करते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये मेरा कोहड़ा का पौधा है। ये देखिए आपको फल बना हुआ है, फल की साइज़ भी बढ़ रही है। इसी तरह के 15-20 फल सेट के ऊपर लगे हैं। इस पौधे को हमने सेट के ऊपर चढ़ा दिया है। सेट के ऊपर आपको दिखाना संभव नहीं है। दोस्तों हम अपने पौधे का मूल स्थान आपको दिखा देते हैं। ये देखिए लगाया है, ये देखिए टब है, ये मेरे कोहड़े के पौधे की जड़ें हैं। अब देखिए एकदम से ऊपर तक इसकी जड़ें सब फैली हुई हैं और इसमें हम गुड़ाई करके कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसकी 1 लीटर की मात्रा हम अपने इस पौधे में ये इस तरह से ये चारों तरफ ये अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने अपने कोहड़े में अप्लाई किया। ये मेरा लौकी का पौधा है, आप इसका फैलाव ऊपर तक देख सकते हैं। पीछे देखिए दूसरे के घर तक जाके फैला हुआ है, मेरी बाउंड्री वाल के उस तरफ। तो दोस्तों इस 1 लीटर खाद की मात्रा हम अपने इस लौकी के पौधे में भी इस तरह से जड़ों के आसपास डाल देंगे। दोस्तों यह खाद बहुत ही कारगर है और एकदम मुफ्त की है। इस खाद को आप बना सकते हैं और आप अपने पौधों में, अपने गार्डन के सारे पौधों में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फल की साइज़ छोटी आ रही है, तो फल की साइज़ को बड़ा करने के लिए भी आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे पपीते का पौधा, ये इसका फल जो है थोड़ा छोटा साइज़ में है। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो फल की साइज़ बढ़ जाएगी। में भी हमने इस खाद के 1 लीटर की मात्रा यहाँ पे इस्तेमाल किया। देखिए मेरे आप अमरूद का पौधा देख सकते हैं, इसको हमने लगाया है, ये 18-20 लीटर की बाल्टी में लगा हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा फल लगा है। तो हम इस अपने अमरूद के पौधे के फल को भी बड़ा करने के लिए हम ये 1 लीटर की मात्रा ये अपने अमरूद के पौधे में अप्लाई किए। दोस्तों देखिए मेरा ये गुलाब का पौधा है, इसमें फूल तो कम आ रहे हैं, लेकिन इस खाद को देने से जो भी फूल बन रहे हैं उनकी साइज़ देखिए बहुत अच्छी साइज़ आ रही है। तो अगर आपके फूल की साइज़ छोटी होती है तो इस खाद को इस्तेमाल करिए, एकदम बड़ी बड़ी साइज़ आपको फूल की मिलेगी। तो देखिए इस गुलाब के छोटे से पौधे में आप देख सकते हैं कि तमाम फूल बने हैं, लेकिन अभी ये पहली बार फूल बने हैं और इनमें फूल की साइज़ छोटी आई है। तो इनकी साइज़ को बड़ा करने के लिए हम इस गुलाब के पौधे में भी, ये छोटा गमला है, तो ये देखिए करीब 200 ग्राम की मात्रा, 200 ml ये फर्टिलाइज़र इसमें ये इस तरह से इस्तेमाल किए। दोस्तों अब हम आपको इस फर्टिलाइज़र को बनाने की विधि शेयर करेंगे। दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को बनाना बहुत ही आसान है। आप शुरुआती दौर में 2 सामान आपको लेना है। पहला, गोबर की सड़ी हुई खाद, काऊ डंग कंपोस्ट। अगर आपके पास काऊ डंग कंपोस्ट नहीं है और सड़ी हुई खाद नहीं है तो आप उसके स्थान पे वर्मी कंपोस्ट को भी ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए
सड़े हुए गोबर की खाद की 1 किलोग्राम की मात्रा को 5 लीटर पानी में आप अच्छी तरह से हाथ से रगड़ करके मिक्स कर दीजिए। 5 लीटर पानी में अच्छा से घोल तैयार कर लीजिए। ये देखिए हमने 5 लीटर पानी लिया है और 5 लीटर पानी में काऊ डंक कंपोस्ट को हमने अच्छी तरह से घोल लिया। दोस्तों, घोलने के बाद 24 घंटे तक इसको ऐसे ही बाल्टी में या जिस बर्तन में आप घोलते हैं वहाँ छोड़ दीजिए। और इसके बाद जो है आपको एक लेना है इस तरह का ढक्कन वाला डिब्बा। ये देखिए, इसमें हम इस घोल को भरेंगे। ये देखिए 1 लीटर, ये दूसरा लीटर, ये 3 लीटर, ये 4 लीटर। 4 लीटर काऊ डंक कंपोस्ट का घोल इसमें भर लिया डिब्बे में। दोस्तों, डिब्बे को थोड़ा खाली रखना है, पूरा एकदम से मुंह तक नहीं भरना है, क्योंकि इसमें गैस बनती है और गैस के कारण आपका डिब्बा फट सकता है। देखिए, इसमें हम 1 चम्मच एक सफ़ेद रंग का पाउडर मिलाएंगे। तो हमने जो ये सफ़ेद रंग का पाउडर लिया है, ये दुधिया का पाउडर है। दुधिया, खड़िया, चाक, जिससे हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। दोस्तों, पेंसिल वाला आप ख़रीदेंगे तो महंगा मिलता है। आपको मार्केट से, किराना की दुकान से दुधिया ख़रीदना है। दुधिया आपको मार्केट में आमतौर पे 30-40 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव में मिल जाती है और यह कैल्शियम का बहुत बढ़िया स्रोत है। तो दोस्तों, हम अपने इस फर्टिलाइज़र में 1 चम्मच ये दुधिया का पाउडर इस तरह से मिक्स कर देंगे। ये हमने दुधिया का पाउडर डाल दिया। दोस्तों, इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। दोस्तों, हल्दी पाउडर हमारे पौधे की ग्रोथ को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाती है और जड़ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो यह एंटी इंसेक्टिसाइड का काम करती है। तो इस तरह से आधे चम्मच की मात्रा 4 लीटर घोल में हम इस तरह से ये मिक्स कर देंगे। दोस्तों, हल्दी पाउडर मिक्स करने के बाद हमें इसमें एक सामान और मिक्स करना है। दोस्तों देखिए, हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे ये चाय की पत्ती, जिसकी मात्रा 4-5 ग्राम होगी। हमने ये फ्रेश चाय पत्ती लिया है। आप यूज की गई चाय पत्ती भी ले सकते हैं, लेकिन अगर यूज की गई चाय पत्ती लेंगे तो उसकी मात्रा आपको डबल लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपने इस फर्टिलाइज़र में 1 चम्मच चाय की पत्ती को मिक्स कर देंगे। दोस्तों, इसमें हमने ज़रूरत का सारा सामान डाल दिया है। दोस्तों, हम सारी जो सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आसानी से हमारे घर में अवेलेबल है, या खड़िया को हम अगल बगल की किराना की दुकान से ले सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हम इस घोल को अच्छी तरह से किसी चम्मच की सहायता से हिला देंगे और हिलाने के बाद इसका ढक्कन बंद करके इसे एयर टाइट कर देंगे। इस तरह से हमने ढक्कन ये बंद कर दिया। इसे एयर टाइट करके हमें 2 दिन तक 48 आवर्स इसे रखना है और 48 आवर्स के बाद हम इसे अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, इस्तेमाल करते समय इस तैयार फर्टिलाइज़र में, अगर ये हमारी 4 लीटर फर्टिलाइज़र तैयार हो रही है, हमने नाप के 4 लीटर इसमें डाला है, तो इसमें 5 गुना आपको पानी मिलाना है। इसको आपको 20 लीटर कर लेना है और 20 लीटर करके ज़रूरत के हिसाब से हर पौधे में जहाँ जैसी ज़रूरत है 1 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर, इस तरह से सभी पौधों में अप्लाई करना है। तो दोस्तों, यह खाद बहुत अच्छा काम करती है। इसका इस्तेमाल आप 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। दोस्तों, इसको इस्तेमाल करेंगे, जैसा हमने शुरू में बताया कि आपके लौकी कोहड़ा के पौधे में फूल नहीं आता है, फल में कन्वर्ट नहीं होता है। फल में कन्वर्ट होता है तो छोटा पर ही सूख के गिर जाता है। अमरूद का, पपीता का, नींबू का इस तरह का पौधा है जिसमें फल की साइज़ छोटी रह जाती है, फल की साइज़ बढ़ती नहीं है, उसमें अप्लाई करेंगे तो आपको बड़े साइज़ का फल मिलेगा। लौकी कोहड़ा में आपका फूल और फल ड्रॉप नहीं करेगा। यह अन्य सब्जी में, अन्य पौधे में भी आप इस खाद को इस्तेमाल करिए, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। क्योंकि इस फर्टिलाइज़र में जो हमने तैयार किया है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, जिंक, कापर, कोबाल्ट, मेरीबेलेडम, इस तरह के तमाम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। दोस्तों, इसको बनाना और अप्लाई करना बहुत ही आसान है। इस फर्टिलाइज़र को और अपने पौधों में इस्तेमाल करिए, आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको उपयोगी और फ़ायदे का लगे तो आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।